मैं यहाँ मंच पर विराजमान लाडनू विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई मुकेश बाकर जी, संस्थान के अध्यक्ष रितकरण बेनीवाल जी, हनुमान राम कासनिया साहब, प्रधान साहब, रिटायर्ड आरएएस सम्मानीय जसाराम सियाग साहब, मेरे साथी मित्र सीकर से पधारे हैं हमारे शंकरलाल बगड़िया जी, नव जीवन शिक्षण संस्थान चलाते हैं, सम्मानित मंच और तमाम यहाँ पंडाल में उपस्थित समाज के तभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्गगण, युवा साथी, यहाँ पर उपस्थित वो तमाम छात्र और छात्राएं जिनको सम्मानित यहाँ पर किया गया या आने वाले समय में किया जाएगा, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम जिसमें हमारे आने वाला भविष्य, हमारा बेटे और बेटियां जो अपने अपने क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, उन बेटे और बेटियों को आपने सम्मानित किया है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं इस मौके के ऊपर आपके लाडले विधायक मुकेश बाकर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैंने इस कार्यक्रम के बारे में सुना, तब से जो भी व्यक्ति मुझसे मिला, उस व्यक्ति ने एक ही बात कही कि विधायक मुकेश बाकर जी ने हमको पूरा सहयोग भी किया, समर्थन भी दिया, आगे बढ़ाने का काम किया और सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और एमएलए फंड से भी मदद देकर के इस संस्थान को वापस पुनर्जीवित करने का काम किया है। एक मंच प्रदान किया है समाज के लोगों को इकट्ठा करने, बेटे और बेटियों को जो अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा करके एक सम्मान प्रदान करने का एक अवसर प्रदान किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सभी ने एक स्वर में कही कि मुकेश बाकर जी एमएलए साहब की रही है। मैं मुकेश जी आपको भी इस मौके के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जसाराम जी बेनीवाल साहब हो, चाहे शंकरलाल बगड़िया साहब हो, तमाम सभी लोगों को इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब हमेशा समाज के उत्थान में, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में, आने वाली नई पीढ़ी को एक अच्छे अवसर देने के लिए आप हमेशा तन मन धन से सहयोग करते रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप करते रहे। जब लाडलू की बात आती है तो लाडलू की बात आते ही मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है, क्योंकि मेरा ननिहाल लाडलू में रींगण, और अभी डॉक्टर परशुराम बेंदा जी जब बोल रहे थे और मेरे मामा जी का नाम लेकर के इन्होंने कुछ आर्थिक घोषणा की, तो मेरे मामा जी का मेरे जीवन में, मेरे आगे बढ़ने में, मेरे परिवार को हमेशा संबल प्रदान करने में डॉक्टर गुलाब सिंह जी बेंदा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है, आज भी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब भी ननिहाल की बात आती है, लाडलू की बात आती है, नागौर की बात आती है, तो मैं हमेशा अपने आप को रोक नहीं पाता हूं और मैं वहां पर उपस्थिति देने के लिए जैसे तैसे भी समय निकाल करके मैं आपके बीच में आता हूं। मुझे खुशी हुई कि जब देख करके कि सारे समाज के लोग एक जाजम पर बैठ करके सारे के सारे लोग एक अच्छे नवाचार का काम कर रहे हैं। और जब मैं मुकेश जी से बात कर रहा था, पूछ रहा था, तो ये कह रहा था, साहब काफी वर्षों पहले ये समाज की जगह थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ध्यान नहीं दिया गया, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जब कुछ लोग मेरे पास आए तो मैं स्वयं यहाँ आया और आकर के मैंने
ये कहा कि भाई जो मेरे से तन मन धन व्यक्तिगत या विधायक के रूप में कैसे भी सहयोग चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ये संस्थान वापिस पुनर्जीवित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इस संस्थान के नाम से आने वाले समय में कुछ ही सालों में ये होना चाहिए कि वो लाडलू क्या जहां पर वहां पर एक इस प्रकार की सामाजिक संस्था काम कर रही है। अभी जसाराम जी भी कह रहे थे कि हमसे आगे थे लाडलू वाले, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आज डीडवाना और नागौर सामाजिक रूप से जो ये संस्थाएं काम करती हैं, अब मैं उम्मीद करता हूं जसरा के बाद में हमारे हासिल करेगा। ये इनके उद्बोधों में प्रतिनिधि हो, एक जनप्रतिनिधि कैसा है, कैसा है, उसकी वो किस प्रकार के लोगों में काम करता है, कैसे उससे उसकी पहचान प्रतिनिधि के कारण से आगे बढ़ता है। संस्थाएं होती हैं सर्वांगीण विकास से उनसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इलाके का भी वो डीडवाना की बात करते हैं, बात करते हैं जो संस्थाएं बनी हैं मुकाम हासिल पहचान रखते हैं और बेटियां वहां पर अपना समाज विशेष है। लेकिन मेरा ऐसा मान संस्था बनाता है तो वो समाज आगे बढ़ पाएगा। 36 कौम के लोग समझता हूं ठीक है, लेकिन उन संस्थाओं में जाति या उसी वर्ग विशेष के अगर वो समग्र रूप से उसका नहीं मिल पाएगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, नागौर का देख लीजिए, और जो जीवित समाज होता है, जिनके लोगों में दम होता है, की सोच होती है, वो समाज के नाम से इकट्ठे आगे बढ़ते हैं और उस अपने से 36 कौमों के लोगों को वही समाज हमेशा। मैं ज्यादा क्या कहूं, वो एमएलए बनाया है, आप देख है लेकिन मुकेश इनकी जो तक चलती है वो 180 बताते हुए कि आने वाला फ्यूचर, इसलिए आप सब लोग मदद कीजिए यही रिवाज और एक दूसरे की मदद करने का बना। हमारे समाज में होता क्या है, तब उसको काटने को उलाना नहीं देता, हम ही उस कारण से वो मुकाम हासिल नहीं होता जिस सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद में
हम कोई न कोई कहते हैं। मैं आप से मेरे को 15 साल में तब डिलिमिटेशन नहीं था, तो लोगों ने 36 कौमों के लोग इस पार्टी ने मेरे ऊपर मेहरबानी की करके 15 साल में मैं जिले का उपाध्यक्ष भी बन गया, प्रदेश का मैंने काम करने का मुझे अवसर। सभी लोग अगर पॉजिटिव से मदद नहीं करते तो आज जो मुकाम था, इसलिए गोविंद डोटासरा 5 साल 4 साल 7 साल आगे बढ़ाओगे। छोटी मोटी बात, मेरा फोन नहीं उठा, ये नहीं हुआ, अगर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुकेश भाई आपके बीच में रहेगा। आप विधानसभा क्षेत्र का नाम पूरे हिंदुस्तान में, जब हम कहीं भी जाते हैं, ओबीसी की बात होती है, जनरल की बात, बेरोजगारों की बात होती है, युवाओं की बात होती है, एक जस्सा राम जी ऐसी स्थितियों में भी हमारे साथ में खड़ा रहता है। असाध्य बीमारी है कि रात को 2 बजे कह दो तो यहाँ आके आके खड़ा होना है। जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा, मैं समझता हूँ कि हमसे भी ज्यादा लोग कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए सबको साथ लेकर के होते हैं। अभी लोग कह रहे नागौर में हो, डीडवाना में योग्यता सिद्ध की है, रितरण का अध्यक्ष है जो आपको अपना नाम जोड़ करके चलता है, ऐसे वो संस्थान आगे बढ़ेगा। हैं ये जो चेहरे दिख रहे हैं वो एक ललक रहती है कि मैं मेरे समाज का नाम, मैं समझता हूँ कि हमारा एक समाज ऐसा लेकर के चलने वाला समाज है। आप देखो कि अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो एससी हो, दूसरा कोई कम्युनिटी साथ लेकर के चलते हैं, और तब भी जो जागीरदार थे कम्युनिटी और काश्तकार किसान कम्युनिटी, हमारा जो सामंजस्य है, लेकिन निश्चित रूप से सब लोग उसके कारक हो कि आप सब समाजों को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया। चेहरे के ऊपर जो चमक थी और आज जब आ रहे थे तो इनका जो जुनून था, जो जोश, एक दिन आज ये लाडनू में की राजधानी के अंदर करेंगे। ये सब चीजें तभी करके एक सोच के साथ में बढ़े। राजनीति जब घुस जाता है, कोई न कोई किसी न किसी का सहयोग लो, कोई ऐतराज नहीं है। उसको गैर राजनीतिक
सब लोगों का सहयोग लो और तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मुकेश भाकर जी, शंकर जी बगड़िया साहब भी आने का मौका मिला है, ये एक दिन ऐसा आएगा चुनिंदा संस्थानों में जो अच्छा काम, ये मैं समझता हूँ कि दिन ज्यादा दूर शिक्षा मंत्री के रूप में अभी भाई में स्कूलें खोलने का काम किया, ये मिल गया। मैंने तब भी कहा शिक्षा मंत्री का सुबह सुबह 6 बजे है, तो मेरी आंखों में खुशी इसलिए थे कि मेरे पिताजी एक टीचर थे और लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद, एक शिक्षक के बेटे को बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो पीढ़ी जिसकी आप मदद कर रहे हो, जिन कार्यक्रम कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि को सलूट ठोकेंगे कि भाई नहीं होते तो हमारा भविष्य, इसलिए इनको संबल देने का आप लोग हमने करने का काम किया। आज लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं मीडियम पढ़ाना जरूरी नहीं है। इन बच्चों को आप देखिए, इनके माँ को देखिए कि ये सब बेटे और बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके मेरे पास भी कुछ पैसा होता, मैं भी धनाट्य स्कूल में अच्छी शिक्षा करा करके इस ग्लोबलाइज, तो मैं समझता हूँ कि एक अवसर हमने प्रदान किया कि चाहे मुकेश भाकर के जनप्रतिनिधियों, गरीब के लिए गरीब चल गई जो स्कूल नहीं कर सकता, ये माँ आपके विश्वास के कारण को कोई बंद नहीं कर सकता, होके वापिस बेटा गोड़ होके चले जाएंगे। लेकिन सरकार का ये धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए आप करिए, अब उसको नहीं करके हो या क्या साहब ये तो अमुक सरकार ने कर दिया इसलिए मुझे इसको है, ये परंपरा योजना है, उसको आगे है, कोई कमी है, त्रुटि है कि राजनीतिक व्यवस्था से या किसी योजना को बंद करें, सबको गरीब को भी अधिकार है को अच्छी पढ़ाई के साथ। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात, क्योंकि एक ऐसे संस्थान पार्टी की विचार चाहता हूं कि हमेशा सही रहो, जो आप वो दिन उनके ऊपर गोविंद डोटासरा, तो मुझे पूरा विश्वास है तो विधानसभा क्षेत्र ये मैं आपको विश्वास दिलाना कि थोड़ा बहुत
आलोचना ज्यादा करो, बेस्ट कर सकूं, कार्ड वो चालू कर दिया। खुद की कमी देखा यार, आजकल तो फलाना नेता ने फोन किया उठाया ही नहीं, तो या उठाया नहीं, और कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि कि आप आओगे तो हमें आशीर्वाद लेने के लिए बुजुर्गों साहब को, प्रधान जी को, तमाम लोगों ने भेजा था, उन सब ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक नेक शुरुआत की है कि काम के साथ में आपने मिशन में जहां भी गोविंद डोटासरा की मुझे 2-4 जगह और भी जाना, आज में कल से विधानसभा है, मैं इजाजत लूंगा, लेकिन मैं एक कि कोई भी संस्थान अगर अब इसको पूछे मिट करके नहीं, ये संस्थान दिन दूनी रात जो धन की हमारे किसी की भी आवश्यकता रूप से आवश्यकता होगी तो जो और सरकारी पैसा जैसे मैनेज करने का काम किया है कि हम दोनों दिल्ली कांग्रेस के राजस्थान से बने हैं, उनसे भी कुछ पैसे लाए, दिल्ली जाकर के 10 लाख 20 लाख का पैसा वो व्यवस्था एमएलए साहब देख निराश नहीं करेंगे, ये मैं आपको। गोविंद डोटासरा वहां खाली स्थान के लिए कहेगा, ये मैं आपको सम्मान किया, इसके लिए बहुत समझने की बात जाए जाते कि जो व्यक्ति आपके लिए का नाम रोशन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर वो आगे बढ़ेगा, इन्हीं शब्दों के जय भारत। ये संयुक्त किसान मोर्चा किसान मांग पत्र मुझे दिया है, मैं राजस्थान की विधानसभा में को उठाने का काम करेगा और सरकार मांगे